हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट? ठीक है। तो मैंने क्या थर्ड लेक्चर कल कंप्लीट किया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कंप्लीट करा के कि पोषण क्या होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है। तो मैं पिछला लेक्चर पहले रिमाइंड करा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। तो पहले मैंने पोषण में क्या पढ़ा था, एक स्वपोषण होता, दूसरा विषम पोषण होता है। स्वपोषण केवल एक प्रकार का होता था, ओके। और उसमें से भी कुछ ऐसे थे जो हमारे स्वपोषी बैक्टीरिया थे, उनको क्या मैंने बोला था, रसायन संश्लेषी, मतलब वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते थे। उसमें से मेरे पास मैंने बताया ना 3 एग्जाम्पल्स थे, मेनली याद करना आपको। एक सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा आयरन बैक्टीरिया, तीसरा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। 3 हो गए थे। तो ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके अपने भोजन को बनाते थे। क्लियर हुआ इतना? फिर हम आ जाते थे विषम पोषण पे। विषम पोषण के मैंने कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे आप लोगों को, 4। तो 4 टाइप में फर्स्ट टाइप क्या था? शाकाहारी। सेकेंड टाइप था मांसाहारी। थर्ड टाइप था हमारे पास मांसाहारी का मृतोपजीवी, जो ऐसे। और 4 नंबर पे आता था हमारे परजीवी। तो आते शाकाहारी। शाकाहारी में मैंने क्या बताया था, ऐसे जो जंतु जो क्या खाते हैं, फूल फल पत्तियां, पौधे के किसी भी भाग से फूल फल पत्तियां खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी। उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास? गाय आती थी, हाथी आता था, हिरन आता था, और खरगोश इत्यादि। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं उनके हमारे पास। तो फिर आते हैं सेकंड, उसमें था मांसाहारी। मांसाहारी क्या थे? ये इनको बोलते हैं जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मांसाहारी। उसमें से शेर आता था, बाघ आता था, इसको मैंने क्या बोला था, टॉप कार्निवोर। ये किस में आते थे? टॉप कार्निवोर में आते थे, ओके। अब आते हैं मृतोपजीवी या अपमार्जक। इसको बोला था मैंने स्कैवेंजर्स और सैप्रोजोइक। इसमें क्या होता था, ये ऐसे होते जो सड़ी गली वस्तुओं से अपने खाना प्राप्त करते थे, उन्हें क्या बोलते थे, मृतोपजीवी। अपना ही शब्द ही यही कह रहा, मृत उपजीवी, मतलब जो मृत पदार्थों से जीवित रहते हैं, दैट इज मृतोपजीवी। वो वहां से अपना भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। अब आता था लास्ट पैरासाइट, उसको बोलते थे परजीवी। पर मतलब दूसरे, जीवी मतलब जीवित रहना। इसको ऐसे देख लेंगे हम, परजीवी। इसको क्या हम करेंगे, इसको 20 से ऐसे संधि विच्छेद करेंगे। पर मतलब होता दूसरे, जीवी मतलब जीवित रहना। तो ये पैरासाइट होते थे, ये क्या करते थे, दूसरे का रहते भी थे वहीं, खाना भी वहीं खाते थे, ठीक है। तो इनको बोलते थे परजीवी हमारे पास, ओके। तो आप लोगों को मैंने रिमाइंड करा दिया चारों पॉइंट्स, मतलब पिछले लेक्चर पे क्या क्या मैंने कराया था। और फिर लास्ट एक पॉइंट और मैंने कवर कराया था। वो पॉइंट क्या था हमारे पास, कि विभिन्न जीवों में, कि मतलब जो अमीबा होते थे, कैसे कितने पोषण की कितनी पद होते थे, स्टेप्स कितनी होती थी। विषम पोषक जो थे, इनमें कितने स्टेप्स होती थी खाने की। तो मैंने पहला बताया था अंतर्ग्रहण, सेकंड बताया था मैंने पाचन, थर्ड बताया था अवशोषण, उसका फोर्थ बताया था स्वांगीकरण मिक्सिंग हो जाएगी, और उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता था मल विसर्जन। और अमीबा का मैंने अगर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर पे कवर कराया था। अमीबा में सूचक होते हैं, तो पहले एक फूड का कण बनता आता है पास में, फिर वहां से फूड वैक्यूल बन जाती है, ठीक है, उसको पकड़ लेता, फिर उसके अंदर ले लिया जाता, उसके एंजाइम्स उस पे वर्क करते हैं। जब फूड हमारा था, भोजन का कण, उस पर एंजाइम वर्क करेंगे तो उसका न्यूट्रिशियस पार्ट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड विटामिन और जो मिनरल्स वगैरह होंगे सभी एब्जॉर्ब कर लिए, अवशोषित कर लिए जाएंगे। लास्ट स्टेज में अवशोषित करके उसे शरीर के बाहर लाके और जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा बाहर कर दिया जाए, दैट इज ऑल। तो मैंने ये कवर कराया था पिछले लेक्चर पे, ठीक है। तो अब हम नया स्टार्ट करते हैं। तो तैयार है सभी ना अच्छे से? ओके। तो नए जोश के साथ में फिर स्टार्ट करते हैं। अब आ गया मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, पाचन। पाचन क्या होता है? मेनली डाइजेशन। इसको बोलते हैं जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब इसको सिंपल भाषा में मैं अपनी समझा रहा हूं। जो जटिल होते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
फूड पार्टिकल होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। जब इस पे एंजाइम्स वर्क करते हैं तो ये किसमें टूटता है, अपने डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड। ये क्या होती हैं, उनकी स्मॉलर यूनिट होती हैं, इनका डाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। और स्टार्च है उसका डाइजेशन एज इट इज नहीं होता है, मतलब जिस फॉर्म में उस फॉर्म में नहीं होता है। तो इन पे क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील, ठीक है, मतलब सॉल्युबल पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। दैट इज क्लियर। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। जब मैंने डाइजेशन पढ़ लिया है, अब हम आते हैं, क्योंकि मनुष्य का मुझे पढ़ना है, तो मनुष्य के डाइजेशन के बाद में हम सबसे पहले देखेंगे मनुष्य की आहार नाल में पाचन। तो बोल रहे हैं ये मनुष्य की आहार नाल में, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक, उतना ही अभी कवर कर रहा हूं, बाकी अभी आगे देख रहा हूं। भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। कैसे होता है, दो प्रकार से होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है, ठीक है, देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो हमने क्या बताया, दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है रासायनिक पाचन, ठीक है। दूसरा मैंने लास्ट में लिखा है केमिकल पाचन, मतलब वो यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में मैकेनिकल डाइजेशन होता है। अब एक एक स्टेप में बता देते हैं। ये मैंने इसकी हेडिंग नहीं लिखी है, ये जनरल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर एक क्या होता है, रासायनिक पाचन, और मैंने नीचे जगह नहीं मिली थी तो 2 नंबर पे लिख दिया है। नीचे सबसे एक टेबल अभी दिख रही होगी, टेबल के बाद में मैंने किया है, वो मैं बाद में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यांत्रिक पाचन, तो रासायनिक पाचन बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। रासायनिक पाचन में जब हमारे फूड पे, मतलब जब हम जो भी खाना या आहार को खाते हैं उसमें से जो भी केमिकल निकलते हैं, जो भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम निकलते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जूस निकलते हैं, जितने भी जूस होते हैं ये सब रासायनिक, इनकी पीएच होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे माउथ में देख लो तो स्लाइवरी एमाइलेज होता है एंजाइम, इसकी पीएच 6.8 होती है, स्लाइटली क्या होती, एसिडिक। उसके बाद पेप्सिन होता है, ठीक, पेप्सिन होता है, तो इसकी ये स्टमक में होता है, ठीक है। इसकी हाईली एसिडिक होता है, 1.2 करके पीएच होती है। उसके बाद में एल्कलाइन पीएच हो जाती है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ऐसे करके इनका पीएच के हिसाब से, जैसे कभी कार्बोहाइड्रेट का कहीं डाइजेशन हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा, प्रोटीन का हो रहा, प्रोटीन का डाइजेशन के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होती है। तो ऐसे करके पूरी इंटेस्टाइन में माउथ से लेके, ठीक है, हर जगह पे पीएच वेरिएशन होते हैं, क्योंकि डाइजेशन के हिसाब से उन्हें अलग अलग प्रकार की पीएच चाहिए होती है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब देखते हैं यांत्रिक पाचन, मैंने नीचे लिख दिया है, बस हेडिंग है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यांत्रिक पाचन में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट तो नहीं बोलेंगे इसमें, हाँ चर्निंग बोल सकते हैं। दूसरा एक इसमें ये आता है, मेनली अगर देखा जाए यांत्रिक पाचन का मतलब जो हम लोग मुंह से चबाते हैं, उस फूड को तोड़ते हैं, तो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल डाइजेशन उसी को बोलते हैं बेसिकली। तो आ जाते हैं, चलिए देखते हैं 1 बाय 1 इस स्टेप में क्या आगे करते हैं। अब आते हैं मनुष्य के आहार नाल की पाचन को बता रहे हैं। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। आपको मैंने नहीं बताया, वो नीट वालों को पढ़ाया था 12th एनसीईआरटी, तब बताया था। चलिए ठीक है, कि हमारे माउथ में ओरल कैविटी यानी बक्कल कैविटी, इसको बोलते हैं मुख गुहा को, ओरल कैविटी में ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अबाउट 30% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है माउथ में ही। गॉट इट, इतना समझ में आया। उसके बाद बोलते हैं बाद में भोजन आहार नाल, जो कि मुंह से गुदा तक फैली रहती है, मतलब जो मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल मुंह से माउथ टू एनस, एनस मतलब गुदा तक, मुंह से गुदा तक फैली हुई एक लंबी नली है, लंबी नली के समान होती है, के बोले विभिन्न अंगों में से होता हुआ आगे बढ़ता है तथा धीरे धीरे पचाया जाता है। जो भोजन होता है ये हमारी आहार नाल के विभिन्न अंगों से होता हुआ आगे बढ़ता है तथा धीरे धीरे पचाया जाता है। धीरे धीरे पचाया जाता है इन द सेंस, इसको बोल रहे हैं
कि कहीं पे डाइजेशन होना है कार्बोहाइड्रेट का, कहीं पे होना प्रोटीन का, कहीं पे फैट का। तो हर जगह बताया ना, आहार नाल के विभिन्न भाग में विभिन्न विभिन्न साइट, वहाँ के जूस, वहाँ की पीएच, सभी पूरा उसका माहौल बदलते हैं। जैसे मुझे चाहिए है मतलब ऐसे प्रोटीन को डाइजेशन कराना है प्रोटीन का, तो वहाँ पे पीएच अलग होगी, वहाँ का माहौल अलग होगा। ठीक है, तो उसको अलग तरीके से देखेंगे। आ गया समझ में इतना? ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। हुआ ना इतना क्लियर? ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पाचन हो गया, वहाँ अलग अलग होता है और धीरे धीरे पाचन होता रहता है। अब बोले पाचक ग्रंथियां पाचक रस बनाती हैं। पाचन ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचक रस बनाती हैं। हुआ ना इतना? ठीक है, पाचक रस उन्होंने बना दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। क्लियर? अब बोल रहे हैं इन पाचक रसों में एक या अधिक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं हमारे पास, उनमें एक या एक से अधिक एंजाइम्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? अब थोड़ा और देख लेते हैं आगे। ये कह रहे हैं जो भोजन विभिन्न घटकों को पचाने में सहायक होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं रसों को अधिक स्तर से, कह रहे हैं इन पाचक रसों में से एक या अधिक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। वो मैंने लाइन लिख दी है, उसके बाद मैं थोड़ी लैंग्वेज दे रहा हूं। और कह रहे हैं इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी ग्रंथियां आहार नाल से संबंधित होती हैं जो अपना एंजाइम युक्त पाचक रस आहार नाल में भेजती हैं। ठीक है, उनको भेजती रहती हैं। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, और मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे ऊपर जो भी था, और हाँ इसमें क्या होता, स्पष्ट है कि मनुष्य की आहार नाल में भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है डाइजेशन? मुख गुहा से। तथा इसके विभिन्न अवयवों का पाचन विभिन्न एंजाइम के कारण होता है। क्लियर? भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ाने के लिए एक गति होती है। क्या होती है? गति। उसको क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है? ये मैंने पढ़ा दिया ना, इसको रब कर देते हैं। कौन सा मूवमेंट होता है? यार मार्कर में भी चलेगा, रुक जाओ अभी। क्रमांकुचन, क्रमांकुचन बोल रहे हैं। ठीक है, क्रमांकुचन बोल रहे हैं, होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ये एक मूवमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा एक क्रमांकुचन गति होती है। फूड आगे की तरफ हमारी आहार नाल में बढ़ता है। इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों को? तो कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आगे होता रहता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। कह रहे हैं जिससे भोजन, अब पेरिस्टाल्टिक नामक एक विशेष प्रकार की गति होती है जो हमारे पास एक आहार नाल में कौन सी गति होती है? पेरिस्टाल्टिक यानी क्रमांकुचन। तो कह रहे थे जिससे भोजन पाचक रस के साथ, मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस निकले हैं उनके साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। क्या करता है? अच्छी तरह से मिल जाते हैं। ओके, फिर कह रहे हैं मिलके, अच्छी तरह से मिलके आहार नाल के विभिन्न भागों में उसका पाचन होते हुए आगे ये बढ़ता रहता है। अल्टीमेटली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है
उसके बाद में आता है रेक्टम। रेक्टम में टेम्परेरी फीकल मैटर होता है, क्योंकि जो हमारे पास पाचन होने के लिए आया था, पाचन हो गया। जो वेस्ट बचता है, ठीक है, तो उसको एक जगह एकत्रित करके जो हमारे शरीर के लिए बेकार है, ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, वो रेक्टम वाले पार्ट में टेम्परेरी स्टोर्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद में एक मैसेज दिया जाता है, फिर हम लोग उसको फीकल मैटर के रूप में बाहर रिलीज कर देते हैं। उसको डेफिकेशन बोलते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग डिस्चार्ज करते हैं फीकल मैटर को, उसको बोलते हैं डेफिकेशन। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, एक मैंने टेबल बनाई हुई है, अभी टेबल आप लोगों को पूरा कवर करा देंगे। टेबल के बाद में फिर देखते हैं, इस टेबल में मैंने जितने भी पॉइंट लिए हैं उन्हीं पॉइंट को एक विशेष प्रकार से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे वन बाय वन। अभी आपको दिखाएंगे मुख गुहा में क्या एंजाइम निकलता है, कौन सा पाचक एंजाइम निकलता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, एंजाइम कौन सा वर्क करता है, उसके बाद में जिसको भोजन पचाता है वो क्या होता है, ठीक। फिर आमाशय में जाएंगे, आमाशय के बाद ग्रहणी में जाएंगे, डियोडिनम, देन ग्रहणी स्टमक वाला हो गया एक दूसरा पोर्शन, उसमें जाएंगे, देन छोटी आंत में जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास 5 पॉइंट है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत जो होती उसमें ज़्यादा कुछ वर्क नहीं होता है। तो हम लोग वन बाय वन करके इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है।